प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप सभी ध्यान से पढ़ रहे होंगे। आज आप सीखेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? वाक्य में प्रीपोजिशन नाउन यानी संज्ञा शब्द या प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम से पहले लगाए जाते हैं, जो स्थान, समय और दिशा आदि के बारे में बताते हैं। किसी वाक्य में संबंध बताने वाले शब्दों को प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन वाक्य के शब्दों के बीच के संबंध को बताते हैं। आइए अब चित्र की हेल्प से आसानी से समझते हैं। बच्चों, देखिए ये क्या है? यह एक सेब है। दिस इज एन एप्पल। और यह क्या है? यह एक डलिया है। दिस इज अ बास्केट। इन दोनों की मदद से अब हम प्रीपोजिशन को बहुत आसानी से समझेंगे। पहला प्रीपोजिशन है इन। इन का अर्थ है में। जैसे सेब डलिया में है। एन एप्पल इज इन द बास्केट। दूसरा प्रीपोजिशन है ऑन। ऑन का अर्थ है पर। सेब डलिया पर है। एन एप्पल इज ऑन द बास्केट। आइए अब बात करते हैं अगले प्रीपोजिशन की, जो है अंडर। UNDER अंडर। अंडर शब्द का अर्थ है नीचे। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है कि सेब डलिया के नीचे है। An apple is under the basket. BEHIND behind। Behind शब्द का अर्थ है पीछे। सेब डलिया के पीछे है। An apple is behind the basket। In front of। In front of का अर्थ होता है ठीक सामने। सेब डलिया के सामने रखा है। An apple is in front of the basket। Between BETWEEN। Between का अर्थ है दो वस्तुओं के बीच में। यहाँ पर सेब दो डलियों के बीच में रखा है। An apple is between two baskets। Next to an EXT। Next TO2। Next to का अर्थ होता है बगल में या बराबर से रखा। An apple is next to the basket। सेब डलिया के बिल्कुल बराबर में रखा हुआ है। Near NEAR। Near का अर्थ है पास में। सेब डलिया के पास में है। An apple is near the basket। Far FAR far। Far का अर्थ होता है दूर। सेब डलिया से दूर है। An apple is far from the basket। अगला प्रीपोजिशन है above। above का अर्थ होता है ऊपर। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु या चीज के ऊपर दूरी पर होती है तब above का प्रयोग होता है। सेब डलिया से काफी ऊपर है। An apple is above the basket। तो बच्चों, आज आपने जिन प्रीपोजिशंस को पढ़ा और समझा है, एक बार उनको फिर से दोहरा लेते हैं। in। in means में। on। on means पर। UNDER under। under means नीचे। BEHIND behind। behind means पीछे। In front of। in front of means सामने। Next to। next to means बराबर में। Between। between means बीच में। Near। near का अर्थ है पास में। Far। far का अर्थ है दूर। Above। above का अर्थ होता है ऊपर। इस तरह आप सभी प्रीपोजिशंस का उच्चारण अभ्यास कीजिएगा और इन्हें याद कीजिएगा। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। गुड बाय। हैव ए नाइस डे।